भूख लग गई? भूख लग गई है? रुक 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 रुक, बैठ। मैं रोटी तो बना रहा हूँ। पहले दूध आपका भी गर्म हो गया है थोड़ा सा। तूने जा आपको खाना नहीं चाहिए? डर के मारे हालत खराब है सब तो। अहीं के पता है, हमने गेलो वहाँ आई वही गली। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का कुक विद गुंजन ब्लॉग्स में। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे पनीर का पराठा। ये पराठा तो विद इन वीक, मतलब हर सप्ताह में 4 से 5 दिन बन जाता है। इसका रीज़न ये है, मेरे बेटे को सब्जी खास ऑप्शन है नहीं, उसे कुछ पसंद आती नहीं, तो पनीर का पराठा और आलू का पराठा वगैरह वो ज़्यादा खाता है। तो इसलिए मैं आज उससे पूछी तो बोला पनीर का पराठा बना दो, जिसे वो नाश्ता करके भी गया था और वो टिफ़िन बॉक्स में भी लेके गया। और फिर मैंने यही ब्रेकफास्ट में बना दी, अपने हस्बैंड को भी दे दी और हम सब ने भी खा लिया। और शिवम और उसके मेरे हस्बैंड जब चले गए ड्यूटी, उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे काम। मेड आ चुकी है और वो ऊपर जो है पहले स्टार्ट कर रखी है, फीडिंग के बर्तन वगैरह धो रही है और मैं यहाँ पे बिस्तर वगैरह झाड़ लूँगी। सबसे पहले तो मैं आ गई हूँ सबसे पहले शिवम के कमरे में, पहले उसके कमरे का बिस्तर ठीक करूँगी और उसके बाद फिर दूसरे तीसरे कमरे का। तो यहाँ मैंने गद्दा जो है पलट दिया है और झाड़ लिया, तब इसके बाद मैं इस पर बिछाऊँगी चादर गद्दा को मतलब। और मुझे घर का काम करने के बाद जाना था अपने बच्चों के चाची से मिलने, अपनी देवरानी से, और छोटी बच्ची से भी मिले हुए हो गए थे 10-15 दिन। तो बहुत मन करता रहता है उससे मिलने की भी, तो इसलिए मैं 3-4 दिन से कोशिश भी कर रही हूँ कि जाऊँगी, पर घर में काम बहुत हो जाते हैं और ठंडी का मौसम भी चल रहा है तो मैं निकल नहीं पा रही हूँ। और आजकल जो है मुझे बाहर का भी थोड़ा सा, मार्केट का भी काम थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। जाना तो मुझे शनिवार के दिन भी था, पर मैंने रोक दी थी क्योंकि घर में जो है कपड़े वगैरह बहुत ही तहस नहस हो रहे थे। तो मैंने बोली कि बच्चों से कि आज मैं कहीं नहीं जाऊँगी, थोड़ा सा घर भी समेटूँगी और मैं मतलब आपके बच्चों की चाची से भी मिलूँगी। ऐसा मैंने बच्चों से कहा था कि चाची से भी मिलूँगी, माही से भी मिलूँगी, इसलिए मैं आज कहीं नहीं जाऊँगी। तो मैं बिस्तर झाड़ने के बाद, ये शिवम के कपड़े हैं, पहनता एक है और निकालता 4 है। कैसे पता चलेगा स्नूपी आपको क्या चाहिए? कैसे कैसे पर दूध दे दिया पीने के लिए, खाने के लिए भी दे दिया ना, रोटी भी दे दी, पानी भी डाल दिया, तो कैसे पता करूं? ये भाषा कहाँ ले जाऊं ट्रांसलेट करने के लिए? बता क्या करूं? ये तो भाषा मेरे को मम्मी ने सिखाई नहीं मेरी। बता तो, प्यार करती है मेरे से? कितना प्यार करती है? बहुत। आई लव यू बोल मेरे को, कैसे बोलते हैं? बोल। बाप रे, बड़ी तेजी आई लव यू में। स्नूपी, सिम्बा क्या कर रहा है? खा रहा है सिम्बा? सिम्बा, इसका नट है क्या था ना मम्मी वहां पे? देना जरा, ये नट के पीछे ही मुझे लग रहा है परेशान हो रही है। दिखाना। हाँ, मुंह में ले ली क्या चीज ने? देख रहे हो, घंटे भर से मुझे परेशान कर रखी थी इसने। सिम्बा, सिम्बा, एक चीज बता, ये जो इतना काम है मेरा वो कौन करेगा? ला स्नूपी, दे दे, नहीं दे दे, मैं नहीं मानती, दे 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 दे। और यहाँ पे मेरी स्नूपी को मिल गई नट और उसमें खुश गई। और यहाँ मैं बैठ गई थोड़ी देर धूप में, क्योंकि मैंने रखी थी ब्लिंकिट, विम नहीं था बर्तन धोने का, तो उसी के इंतज़ार में मैं बैठी थी। तो ये बाहर का डॉगी जो मेरे पास बड़े ही प्यार से आके बैठ गया था
और यहाँ मैं आ गई हूँ अपनी माही से मिलने। इसके दोनों ही गाल कितने लाल हो गए भाई। और बहुत ही समझदार बेटी है मेरी ये, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी। कितने गौर से मुझे देख रही है और मेरी हर आवाज़ पे ये मुझे पलट पलट के देख रही है। और जो ही मैं बोल देती हूँ माही, ये देखिए इस तरह से, बहुत ही प्यारी बच्ची है। तो कैसे दिल नहीं करेगा मिलने का, बताइए। मिलने का दिल तो करेगा ही ना। और मैं अब आ गई हूँ अपनी देवरानी के यहाँ से अपने घर। तो ये डॉग जो है ये मेरे घर आना चाहती रहती है, सिम्बा के साथ बहुत प्यार से खेलती है। पर इसको जो है इस तरफ के गली के डॉग बहुत मारते हैं, इसलिए ये वो वहाँ बैठकर मेरी मेड का इंतज़ार करती रहती है कि वो मतलब जाए। कि वो आती थी पहले तो ये घर मेरे आती थी, पर वो जो बाहर के डॉग इसको मारते हैं घर में आने निकलने और जाने में, इसलिए हम इसे बुलाते नहीं हैं। और यहाँ पे मैं उसके बाद शाम के समय में चली गई थी बाज़ार, क्योंकि मेरे पास कुछ सब्जियाँ नहीं थी और अदरक भी नहीं थी, सबसे ज़रूरी काम चाय के लिए। तो अदरक ले ली और सेम की फली, मटर, थोड़ी सी कटहल, टमाटर ले लिया मैंने, गोभी ले ली मैंने, पालक ले लिया और थोड़ी सी चाउमीन भी ले ली। और यहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी आलू गोभी की। तो आज इसके लिए मैं मसाला बना रही हूँ एक, जिसमें मैंने सौंफ, धनिया और जीरा वगैरह डाल दी है और एक चुटकी मैंने मेथी भी डाल दी। इन सबको रोस्ट करके मैंने पीस लिया। और साथ ही बनाऊंगी मैं दाल, तो दाल को भी रोस्ट कर लिया है। और यहाँ मैं सब्ज़ी के लिए कढ़ाई में डाल चुकी हूँ आलू और गोभी को, और दूसरी तरफ मैं मिक्सर की जार में पीसूँगी उस मसाले को। तो यहाँ मैं पिसा हुआ मसाला डाल दूँगी सब्ज़ी में, और साथ ही डालूँगी धनिया मिर्ची, जो रेगुलर बेस के मसाले हैं उसे डाल रही हूँ। यहाँ मैं दाल चावल के साथ आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, तरीदार नहीं बनाऊँगी। मतलब सूखी सब्ज़ी बोलते हैं हम सब, तो मैं उसे बनाऊंगी। इसलिए आज मैंने इसमें अलग से मसाला, ये जो बनता है ये मसाला किसी भी सब्जी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भिंडी की भुजिया वगैरह भी बनाते हैं तो उसमें भी ऊपर से डाल देने से बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैं सोची कि आज सब्ज़ी ऐसे ही बनाऊंगी, और देखने में भी बहुत ही डिलीशियस ये सब्ज़ी लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी और हम सबको बहुत पसंद आई थी। और इसके बाद मैंने दे दी है यहाँ पे, ओ सॉरी, दे दी नहीं है, आ गया है शिवम, और मैंने दे दी थी सिम्बा स्नूपी को खाना। और मैं चल दी यहाँ पे फीडिंग पे अपने। 11:30 बजे का करीब टाइम हो रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।